दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जुलाई 2016 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न वाजसेने मध्याह्नित संहितायाः संबंधिता अस्ति। वाजसेने मध्याह्नित संहिता कौन से वेद से संबंध रखता है? तो ये है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होता है मध्याह्निक एवं कर्ण संहिता, और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कट, मैत्रायणी और कपिस्थल आदि शाखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि वेदः अपरुषया सन्तः इति मतः अस्ति। वेद को अपरुषय किन संत ने कहा है? तो इसमें होगा महर्षि दयानंद। ठीक है। तो वेदायन सुरसूत्र केन वेदेन सह संबंध। तो वेदायन सुरसूत्र अर्थवेद से संबंध रखता है। ऋग्वेद में हमारा अश्वलायन सुरसूत्र है, और सामवेद में लाटया और कात्यायन और आपस्तंभ यजुर्वेद से है। ठीक है। सहना पितवे सुनवे अग्नि स्वपायनो भव सचस्वना स्वस्तये। अस्य मंत्रस्य कः देवता अस्ति। इस मंत्र का देवता क्या है? तो इसमें देखिए अग्नि आ गया है, तो अग्नि होगा। ठीक। और अगला है मांडुक्य उपनिषद केन वेदेन सह संबंध है। तो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंध है। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और सांख्यायन। यजुर्वेद का उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्तिरीय, कट, श्वेतर और मैत्रायणी, महानारायण आदि। और सामवेद का उपनिषद है छंदोग्योपनिषद, और केनोपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। तो ये देखिए मुंडक उपनिषद। ठीक। अगला प्रश्न है षड्विंशति ब्राह्मणः इति केन वेदेन सह संबंधो अस्ति। षड्विंशति 26 ब्राह्मण सामवेद से हैं। ऐसी गिनती में ब्राह्मण षड्विंशति, पंचविंशति, जैसे तांडेय ब्राह्मण वगैरह वगैरह आदि माने जाते हैं। ठीक। अगला है हमारा तलवकार आरण्य केन वेदेन सह संबंध अस्ति। तलवकार आरण्य हमारे सामवेद से संबंध रखता है। ठीक। अगला है विश्वामित्र नदी सूक्त से कह ऋषि अस्ति। तो विश्वामित्र नदी सूक्त में ऋषि हैं विश्वामित्र। ठीक। पूर्वऋषि सूक्ते कति मंत्रः सन्ति। तो पूर्वऋषि यह एक समाज सूक्त है, तो इसमें 18 मंत्र प्रणीत है। ठीक। तो अगला है अधस्तः युग्मानां समुचित सुमीचीनां तालिका चुनिए। अर्थात तालिका से चयन करना है इसमें। तो यम समाज सूक्त ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक। कठोपनिषद ये हो जाएगा यजुर्वेद, लाटयायन सामवेद, और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। तो ये वाला प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला है अधस्तनेषु को ग्रंथः कल्पवेदांग अंतर्गतो अस्ति। अर्थात कौन कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है इसमें से? तो ऋग प्रतिशाख्य तो नहीं है इसमें। काष्कृतस्य व्याकरण ये भी नहीं है। पाणिनि शिक्षा ये भी कल्प वेदांग के अंतर्गत पास्काल गृह सूत्र यह आता है। ठीक। अगला है
अधो अंगितेषु वेदांगम अस्ति, अर्थात वेदांग हैं। तो मानव सर्व सूत्र वेदांग के अंतर्गत आता है। 6 वेदांग होते हैं, तो 6 वेदांग के अंतर्गत मानव सर्व सूत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिवसति वैकुंठम हरि इत्यस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। तो इसका है प्रथमा हो जाएगा अधि उप अनु आंग वस। देखिए आदि उपसर्ग पूर्व वस धातु हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस वसति को आधार मानकर वैकुंठ है, अतः वैकुंठ उपाध्यावसान सूत्र से कर्म संज्ञा होता है। ठीक, इतस्य इत्यभूतस्य लक्षणे इति सूत्र उदाहरणं किं संभवति। तो इसका होगा प्रथमा जटाभि तापसः, जटाभि तापसा होगा। तप मतलब जिसका मतलब उसकी लक्षण देखकर किसी वस्तु विशेष के लक्षण से जाना जाता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होता है। जैसे कि जटाओं से, जटाभि जटाओं से तपस्वी है, ये तृतीय बहुवचन है। ये भी ये जटाभि। ठीक, जैसे कि हलेन कृषकः, हल से किसान है। ठीक, तो ऐसा है। अगला है अधोगपः इत्यस्य अविभाव समासः कस्मिन् ते भवति। तो इसका है विभक्ति अर्थ। विभक्ति अर्थ इसमें अविभाव समास होता है। ठीक, अगला है व्यधिकरण बहुब्रीहि समासे किम ज्ञापकः, अर्थात यह बहुब्रीहि समास किसके अनुसार होता है। तो ये तो सभी बहुब्रीहि समास में, लेकिन सप्तमी विशेषे बहुब्रीहो इति सप्तम्याम अस्य ग्रहणम। सप्तमी अर्थ ग्रहण, जैसे कि कंठे कालः ऐसे करके, इससे भी बहुब्रीहि समास होता है सप्तमी अंक होने पर। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो अगला है वर्णानाम अतिशय सन्निहितः को भवति। तो इसमें संहिता संज्ञक। ठीक, यह उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है निमित्त कर्मयोगे इतस्य योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः। तो संयोग समवाय संबंधो निमित्त कर्मयोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला है अधिरामे अधिरामे भू इत्यस्य अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो अधि परि अनर्थको, इसमें ये होगा, ये नहीं होगा इसमें। और इसमें अधीर ईश्वर ये हो जाएगा इसका। ठीक, अगला है को ध्वनि अघोष महाप्राण। एक तो घोष होता है और एक तो अघोष होता है। अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है।
और इसमें अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है। तो चौथा वर्ण, इसमें चौथा वर्ण है क ख ग, ये तृतीय वर्ण हो जाएगा। च छ ज, ये भी तृतीय वर्ण हो जाएगा। और ट ठ ड, ये भी तृतीय, ये हो जाएगा चौथा वर्ण हमारा। ठीक, अगला है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम अनुसार, ग्रीम नियम अनुसार संस्कृतस्य कतपः इति शब्दस्य संज्ञा जर्मन भाषा केन ध्वनिषु परिवर्तितः। तो क का ख हो जाता है, क का थ हो जाता है और प का फ हो जाता है, द्वितीय में बदल जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक, अगला है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। तो संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। ठीक, अगला है ग्रीक भाषा कस्य भारतीय परिवारस्य भाषा अस्ति। तो भारतीय परिवारस्य इसमें उचित होगा। अगला है संस्कृत शतम इत्यस्य केन केन्तुकम शब्दस्य शब्द कस्य भाषया विद्यते। तो इसमें लैटिक भाषा ही होगा इसमें, ये लैटिन भाषा। ठीक, अगला देखते हैं संधि भाषा विकास। संधि भाषा विकासस्य कस्य प्राकृतिक भाषा अभवत्। तो इसमें पैशाची प्राकृतात् यह हो जाएगा। अगला है सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् हेतु न भवति। तो असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य साक्ष्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। जो ऐसा असत्करणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य साक्ष्यकरणात् और कारण भवाच, सत्कार्यवाद की भेद है, हेतु है। तो देखिए असदकरणात् है, सक्त साक्ष्यस्य करणात् ये भी है, कारण भावात ये भी है, और सर्वास्मात् सर्वभवात ये गलत हो जाएगा हमारा। तो नहीं है, ना में पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला है प्रधान पुरुषों को धर्म समानः अर्थात अहेतुत्वम, मतलब सांख्य में बताया गया है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति की प्रधानता होता है, तो पुरुष अहेतु मत होता है। अगला है अव्यक्त कस्मात् हेतु कारणम भवति। तो अव्यक्त परिमाणात्वात् इस हेतु के कारण होता है। अगला है प्रकृति पुरुषयोः संबंध कीदृश भवति, अर्थात प्रकृति और पुरुष का संबंध कैसा होता है। तो इसमें हो जाएगा पंग अंधवत, अर्थात दोनों जो है प्रकृति और पुरुष लंगड़े और अंधे की भांति होते हैं। ठीक, अगला है अध्यारोपः किम अस्ति। तो अध्यारोप वेदांत सार से है। तो वेदांत वस्तुनि अवस्तु रूपम, अर्थात वस्तु में अवस्तु का आरोप हो तो अध्यारोप होता है। ठीक,
अगला है आवरण कस्य शक्तिम अस्ति। आवरण किसका शक्ति है? तो आवरण जो होता है अज्ञान का शक्ति है। अज्ञान की दो शक्ति हैं, आवरण और विक्षेप, ऐसे दो शक्ति बताए गए हैं। ठीक। अगला है वेदांत सार अनुसार लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति। अर्थात वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में गणना नहीं होता है। तो मन का होता है, बुद्धि का होता है, प्राण का होता है, आकाश का नहीं होता है। तो आकाश हमारा अभी गलत हो जाएगा। ठीक है। गौतम स्रोत सूक्तस्य षोडशः पदार्थे कस्य पदार्थस्य अंगतः। तो इसमें विशेष पदार्थस्य आ जाएगा इसमें। अगला है मृत पिंडिका घटस्य कीदृशं कारणम उच्यते। ते हो जाएगा समवायी कारण है। मिट्टी का पिंड भी घड़ा का समवायी कारण होता है। ठीक। यदा चक्षुरादि घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा अस्यने इंद्रिय सन्निकर्षः। अर्थात जैसे कि हम लोग चक्षु के द्वारा घट को हम लोग रूप का ग्रहण करते हैं, तब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष प्रणीत होता है। ठीक है। 6 सन्निकर्ष होते हैं, तो इसमें से अगला है जीवन शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् इत्यस्य प्राणादित्वात् कीदृशो हेतु। तो प्राणादित्वात् इसमें केवल व्यतिरेकी हो जाएगा, केवल अनुयायी और केवल अनुयायी क्या होता है, इसमें जो होता है दोनों से संबंध होता है। और केवल अन्वय व्यतिरेकी में दोनों से संबंध होता है, और केवल अन्वयी में न होने से बताया जाता है, और केवल व्यतिरेकी एक के ना होने पर दूसरे को ना होना ऐसा बताया जाता है। ठीक है। अगला है साध्य भावना हेत्वान्तरम अस्य विद्यते सह हेत्वाभासो अन्नम मटेकेन नामना प्रोक्तः। अर्थात सत प्रतिपक्षी इसमें आ जाए। ठीक है। साध्य भाव तर्क संग्रह तर्क लक्षणम किमुक्तम। अर्थात इसमें व्याप्य रोप ऐसे इसमें आ जाएगा। अगला है अभाव प्रत्यक्ष अन्नम भटे अनुसार कस्य सन्निकर्षः होती। तो अभाव विशेष से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभाव किसी वस्तु का अभाव, घड़े का अभाव हो जाना किसी जगह में, तो विशेष से अभाव सन्निकर्ष के अंतर्गत ये भी है। तो अगला है गंध तत्व कस्य लक्षणम। तो गंध तत्व किसका लक्षण है? तो गंध तत्व पृथ्वी का लक्षण है। अगला है कविराज राजीव मुकुटा अलंकार ही मल्ला देवी च कस्य पितरौ। तो इसमें हो जाएगा श्रीहंसस्य। ठीक। अगला हो जाएगा अधस्ताम युग्मानाम समुचित तालिकाम चुनता। अर्थात युग्म का समुचित तालिका श्रीहंस का हो जाएगा। इसमें दंडी का देखिए, दंडी का 10 कुमार चरित्र, और विशाखा दत्त का हो जाएगा मुद्रा राक्षस, बाण का हो जाएगा हर्ष चरित्र, और श्रीहंस का नसती चरित्र। ठीक। तो इसमें बी हो जाएगा, ए का तीसरा हो रहा है, और बी का चौथा हो रहा है, सी का पहला हो रहा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक।
दशकुमार चरितस्य नायकः, दशकुमार चरित का नायक कौन है? तो इसमें राजवाहन है दशकुमार चरित का नामक जो कथा है उसका नायक है। और विश्वनाथ मतानुसार वीर रसः कति विधम, वीर रस के कितने भेद होते हैं? तो वीर रस के विश्वनाथ के अनुसार 4 भेद होते हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। इस तरह बृहद या ना गण्यते, बृहद में नहीं गिना जाता है। तो एक है कि सी, नहीं, ये बृहद में गिना जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा कृतार, अर्जुनियम, नैषधि चरित और शिशुपाल, तो ये हमारा बृहद में नहीं गिना जाता है। ठीक है, अगला है गद्य काव्यमस्ति, गद्य काव्य है तो बुद्ध चरित्र गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। अगला है केन कविता बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि लिखितानि, अर्थात अश्वघोषेण, ये हो जाएगा हमारा। अगला है नैषधीय चरितम कति सर्ग, नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग हैं। ठीक, अगला है कृतार अर्जुन्यम काव्यस्य कथा वस्तु कुतः गृहीतः, अर्थात कृतार अर्जुन्यम इसका कथा वस्तु किस अंग से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व और रामायण काव्य से महाभारतस्य वन पर्व, तो इससे लिए गए कृतार अर्जुनम। जब ये युधिष्ठिर लोग 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में चले जाते हैं तब से तो वन पर्व से लिया गया है। तो आज के ये प्रश्न हो गए दोस्तों, धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।